भगवान शिव जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहां पर बड़ी ही शांति छाई हुई थी। इस प्रकार लग रहा था कि वहां ही ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ है। भक्ति वहीं पर निवास करती है जहाँ पर ज्ञान वैराग्य हो। अगर जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो उसके अंदर भक्ति ही नहीं हो सकती। जैसे कोई माता जी हो और वो कोई माता जी थी तो वो अपनी माला का जाप कर रही थी, उनके अंदर भक्ति थी। अब उनके अंदर भक्ति थी लेकिन उन्होंने देखा कि दूध गैस पर चढ़ा हुआ है, तो उनके अंदर ज्ञान भी है कि हमें माला कर रहे हैं हम तो उठ के नहीं जाना चाहिए। अब वो दूध उबलने लगा, वो नीचे की ओर गिरने लगा, तो अब आंटी जी के अंदर वैराग्य नहीं है। कह रही है अरे बहू, जितने जल्दी जल्दी दूध उबलने लगा उतने जल्दी माता जी की माला खिसकने लगी। कुछ नहीं बोल पा रही है, बहू भी नहीं कह पा रही है, कुछ भी नहीं कह पा रही है माता जी। बिल्कुल ज्ञान तो है कि उठना नहीं है, लेकिन वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो संसारिक मोह माया को हमें त्याग देना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन अगर इन तीन चीजों में से ज्ञान वैराग्य भक्ति में से एक चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर हमें सब कुछ चाहिए तो हमें सबसे पहले भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के जो पुत्र हैं वो हैं ज्ञान वैराग्य। और इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य जो है क्षीण हो चुके हैं, अर्थात जिस प्रकार उनका कोई ग्राहक नहीं रह गया, उन्हें कोई धारण करने वाला नहीं रह गया। भक्ति तो करने वाले हैं लेकिन ज्ञान किसी के अंदर नहीं है। जो थोड़ा सा ज्ञान दे दे सोई अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। थोड़ा सा घर वाले कुछ बोल दें तो वो सीधे वन में जाने लगते हैं, घर छोड़ के हमें नहीं रहना घर में। थोड़ा सा मरकट वैराग्य आ जाता है। मरकट वैराग्य अर्थात बंदर वाला जो वैराग्य होता है, कि जो बंदर होता है वो इस तरीके से उसका चेहरा होता है और शांति से जब वो बैठा रहता है तो ऐसे लगता है कि उसको अब संसार से मोह नहीं है, वैराग्य हो गया है पूरा। और जैसे ही कहीं फ्यूटी देखी सो वहीं पे लपेट लिया। वृंदावन के बंदर ऐसे ही, वृंदावन के बंदर इस प्रकार कार्य करते हैं कि अगर उन्हें कुछ खाना चाहिए तो वो क्या करते हैं, उन्हें फ्रूट ही सबसे ज्यादा चाहिए होती है। तो वो किसी का भी कोई चश्मा लगाया हुआ है तो चश्मा ले लेते हैं, आप लोग जानते होंगे शायद, और बाद में जब उनको फ्रूटी दी जाती है तो वो चश्मा वापस कर। लेकिन इससे ये संकेत भी हो सकता है कि बंदर कहते हैं कि लाला नेक चश्मा की दुनिया से हटके असली आंखों से भगवान के दर्शन कर लो। ये चश्मे से दुनिया दिखती है लेकिन भगवान की नगरी वृंदावन में चश्मा नहीं चलता। पादुका भी ले जाते हैं कि जब इस वृंदावन में हमारे भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर चले हैं तो आप कहां से चप्पल धारण करके चल रहे हैं। तो मानो बंदर इस प्रकार संकेत देना चाहता है। तो ये होता है मरकट वैराग्य। तो कई लोग हैं जिनको मरकट वैराग्य हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें या तो भक्ति करनी है या ज्ञान करना है या वैराग्य करना है, तो उसके लिए हमें भक्ति ही करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो व्यक्ति के अंदर जब भक्ति आती है तो उसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि ये जो संसार है ये दुखालय है, असार है। भक्ति में भगवान की याद आती है और भगवान की जब याद आती है तो क्या पता चलता है, भगवान की जब भक्ति आती है तो ये पता चलता है कि संसार में कुछ नहीं। और भक्ति ऐसे नहीं आती, जब सभी घर वालों से त्याग दिए जाते हो तब भक्ति उत्पन्न होती है। और भक्ति जब असली उत्पन्न होती है तो ज्ञान आ जाता है कि असारे संसारे दुखालय, और जैसे ही ज्ञान आता है तो फिर हमें वैराग्य भी हो जाता है और इस संसार को त्यागने की इच्छा हो जाती है। तो इसीलिए भगवान शिव जो हैं बड़ी तपस्या कर रहे हैं और भगवान शिव का जहाँ स्थान है वहां पर भक्ति और ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा
प्रेमयी करूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर्वदन्ति। ये भक्ति मैया की स्तुति है जो नारद जी ने की थी, क्योंकि कलयुग में भक्ति का कोई मूल्य नहीं रह गया है। कहीं भी देखो भक्ति है ही नहीं। तो भक्ति महारानी ने क्या किया कि वो वृंदावन में आ गई, क्योंकि वृंदावन में बहुत भक्ति है। लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए और भक्ति वहां पर आकर के बड़ी ही उम्र की हो गई। अब नारद जी ने जैसे ही देखा कि यमुना किनारे एक युवती अपने 2 पुत्रों के साथ वहां पर बैठी हुई है, रो रही है, और सारी नदियां गंगा यमुना सरयू कावेरी गोदावरी सारी उनको पंखा कर रही हैं, उनका दुख बांट रही हैं। तो नारद जी भक्ति महारानी के पास जाना चाहिए, लेकिन नारद जी ने ये सोचा कि नहीं, हमें ये स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग है। पास में गए, पूछे देवी जी क्यों आप रो रही हैं? तो भाई आपसे क्या मतलब है हम रोए हंसे, आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि नारद जी एक बार पृथ्वी पर दुनिया देखने के लिए आए कि कलयुग में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे व्यक्ति हैं। तो जैसे ही नारद जी ने पृथ्वी पर देखा कि संसार में कुछ नहीं है, भंडारा करते फिरे घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। कि संसार में सब भंडारा करते फिर रहे हैं, पुण्य करते घूम रहे हैं, और पत्थर को गणेश मान करके माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं। ऐसे भक्तगण हैं महाराज। तो ये सब देख देख कर नारद जी वृंदावन की ओर आए, और वृंदावन में क्या देखे कि बड़े बड़े बाबा लोगों के, बड़े बड़े संतों के आश्रम बने हुए हैं। तो एक जगह बड़ा ही शोर हो रहा था, तो नारद जी वहां पर गए और पूछे कि इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पे, और ये क्या कौन सा स्थान है? तो भक्तों ने बताया मौनी बाबा का आश्रम। मौनी बाबा अर्थात शांत रहने वाले, लेकिन यहाँ पर इतना शोर हो रहा है। अब जैसे ही और आगे बढ़े तो 1 दर्जन बच्चे डोल रहे थे। नारद जी का रास्ता रोके बड़ी बदतमीजी करने लगे। नारद जी ने पूछा, अरे ये बच्चे किसके हैं? तो किसी ने बताया महाराज बैरागी बाबा के। बैरागी बाबा के 1 दर्जन बच्चे। एक जगह बड़े पकवान बन रहे थे, बड़ी मिठाइयां बन रही थी। नारद जी वहां पर गए, पूछे ये सब किसके लिए बन रहा है? क्योंकि संत है, उन्हें किसी से इतना फर्क नहीं पड़ता, पूछ लेते हैं। तो बोले फलाहारी बाबा के लिए। तो इस प्रकार कलयुग है कि कलयुग में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है और कुछ नहीं है, बस नाम से कुछ नहीं हो रहा है। पहले तो जिस प्रकार व्यक्ति का नाम रख दिया जाता था, उसी प्रकार उसके कर्म भी हो जाते थे। जैसे एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था और उसके 9 पुत्र हो गए थे, लेकिन ब्राह्मणों के कहने पर, संतों के कहने पर उसके 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। और वो ब्राह्मण बड़ा ही दुष्ट था, बार बार अपने छोटे बेटे को जब पुकारता 10वें बेटे को, क्योंकि जो घर में होता है वो छोटी संतान ही ज्यादा प्रिय होती है, तो हमेशा वो नारायण नारायण, खाना खा लो नारायण, भोजन कर लो नारायण, पानी पी लो, इस प्रकार अपने पुत्र को नारायण नारायण कहता रहता है। और अंत में जब उसकी मृत्यु हुई, तो जब उसको यमदूत लेने के लिए आए, तो तभी भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए और बोले कि अरे आप इसको कहाँ ले जा रहे हैं? तो यमदूत बोले, अरे ये जीवन भर पाप ही पाप किया हुआ है, और ये इस पाप के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, भोग विलास में हमेशा पड़ा रहता था। पार्षद बोले, नहीं नहीं, इसने हमेशा नारायण बोला है, और अभी भी नारायण बोल रहा था
नारायण बेटे मुझे बचाओ, ये कौन आ गए हैं। पार्षद बोले इसने नारायण नाम लिया है। यमदूत बोले ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपने पुत्र का नाम लिया है, ना कि नारायण भगवान का नाम लिया है। पार्षद बोले एक बात बताइए, इनके पुत्र पहले जन्म लिया था इनके पुत्र ने या फिर नारायण ने पहले जन्म लिया था। तो यमदूत बोले हाँ भगवान नारायण ने पहले जन्म लिया था, तो नाम पहले उनका नारायण था तो उन्होंने नारायण नाम लिया है, तो वो स्वर्ग जाएंगे। इस प्रकार पार्षद इस प्रकार उलझा उलझा करके उसे स्वर्ग ले गए। तो इस प्रकार नाम की पहले बहुत महिमा होती थी, जिस प्रकार नाम रखो उस प्रकार स्वभाव हो जाता था। अब किसी का नाम भगवान से हो और करता हो वो पाप, तो उससे कुछ नहीं होता है अब नाम से। अब जैसे ही वो यमदूत ऐसा देखे कि भाई ये इतना पाप किया है हमेशा जीवन भर, और इसने अपने बेटे का नाम ले लिया और ये स्वर्ग चला गया। जैसे ही यमलोक पहुंचे, अपना डंडा वंडा साइड रखे, झोली वोली, बोले हमें नहीं करनी ऐसी नौकरी। यमराज बोले अरे भाई क्या हुआ? बोले हमें समझ में नहीं आता है, कोई अपने पुत्र का नाम ले रहा है और उसकी मुक्ति हो जा रही है। तो यम जी बोले कि अरे भाई ऐसा क्या हो गया कि पुत्र का नाम लेने से मुक्ति हो रही है? नाम क्या था उसके पुत्र का? यमदूत बोले पता नहीं, कुछ नारायण नारायण कह रहा था और उसकी मुक्ति हो गई। यमराज जी बोले धीरे बोलो, ये नरक में किसी ने अगर नारायण नाम सुन भी लिया तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। यमदूत बोले अरे इतनी बड़ी महिमा? हाँ भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। तो यमराज जी से पूछे तो अच्छा एक बात बताइए, किसको इस नरक में नहीं लाना है, नहीं तो हम जाए वहां बेइज्जती करवा के आ जाते हैं। यमराज बोले कि देखो, जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करता हो, क्योंकि वैष्णव को हमें कभी नहीं लाना है, वैष्णव, और जो तिलक धारण करता हो, जो कंठी माला हमेशा राम राम या फिर किसी भी भगवान का नाम लेता हो, उसको कभी मत लाना नरक में। तो भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। तो कलयुग में तो नाम लेने से ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन असलियत में अगर हम भगवान का भजन कर लेंगे और भगवान का प्रेम से नाम ले लेंगे तो हमारी जरूर मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि पहले त्रेता युग में जो फल ज्ञान जप तप यज्ञ करने से नहीं मिलता था, द्वापर में जो सदियों तक 100 सालों तक प्रार्थना करके और तपस्या करके नहीं मिलता था, वो कलयुग में बस 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इतना आलसी हो गया है कि वो अब कुछ नहीं कर पा रहा है। तपस्या तो कितने दूर की बात है। अब तपस्या को लोग बस तपस्या समझते हैं कि ऐसे करके और ऐसे बैठ गए और तपस्या है। ये तपस्या नहीं है। तपस्या जो जिंदगी में अपने तपस्या करता है, जो हमेशा कभी भी धूप गर्मी सर्दी नहीं देखता, हमेशा भजन करता है और अपने कार्य में संलग्न रहता है, जिसको ये कहना है कि हमें अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और हमें भगवान का नाम लेना है, इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त करनी है, उसे भी तपस्या कहा जाता है। तो तपस्या बस इस प्रकार की नहीं होती कि ऐसे आसन लगा करके बैठ जाओ और ये तपस्या कर रहे हैं हम। तो अब भगवान का 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करने से इस कलयुग में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि एक चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का एकमात्र नाम लेने से जो नर है वो इस भव सागर से तर जाता है। तो आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन हम भी कर लेते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे प्रेम से गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल
कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज प्रेम से हारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर गोचारी, जय राजा बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण सरकार मेरो है, श्री राधा बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री राधा रमण सरकार मेरो है, श्री राधा रमण सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम से जपिए। हो जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, प्रेम से कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन,
बोले राधा माधव सरकार की जय हो। तो भगवान का कलयुग में केवल 2 मिनट ही हम अगर हरि नाम संकीर्तन कर ले तो हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अभी देखो, अगर भजन जिसने भी बड़े मन से गाया होगा उसे तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिसने नहीं गाया होगा उसको वासी आ रही होगी, आलस आ रहा होगा। लेकिन अगर प्रेम से भगवान की अगर हम संकीर्तन करेंगे तो हमें कभी भी आलस नहीं आएगा, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है कि राम कथा जे सुनहि अघाही रस विशेष जाना तिन ना। भगवान की कथा सुनने से जो अघा जाता है, यानी जो आलस्य करता है कि बस हो गया बस हो गया, वो उसने कथा का विशेष रस तो जाना ही नहीं है। क्योंकि कथा सुनने के लिए तो इंद्रादित्य देवता भी तरसते हैं। तो महाराज भगवान शिव जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहां पर कामदेव जी पहुंचे। कामदेव जी तो वैसे ही डर रहे थे भगवान के पास जाने से। तो एक आम का पेड़ था, उसके पीछे छुप गए और कामदेव ने अपने जितने भी बाण हैं 3 बाण भगवान शिव के ऊपर चला दिए, लेकिन भगवान शिव को बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही कामदेव अपनी पूरी शक्ति लगा दिए तो भगवान शिव के नेत्र खुल गए। अब तो कामदेव जी डर गए और राम 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 करने लगे, क्योंकि अब तो उनका अंतिम समय आ गया है। भगवान शिव के नेत्र खुले। देखो, भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जिसके काम को देख करके नेत्र खुल गए, नहीं तो संसारी व्यक्ति के तो नेत्र बंद ही हो जाते हैं। ये पाप में इतना संलग्न हो जाता है व्यक्ति भोग विलास में कि फिर अच्छा बुरा नहीं देख पाता। और भगवान शिव ऐसे हैं कि उनके नेत्र खुल गए। जैसे ही कामदेव के ऊपर भगवान शिव की दृष्टि पड़ी, कामदेव जलकर के भस्म हो गए। अब कामदेव जलकर भस्म हुए, देवता बड़े चिंतित हो गए, अब क्या होगा। देवता सभी परिस्थिति को संभाल करके भगवान शिव के पास आए और हाथ जोड़ के सर नीचे झुका के आंखें बंद करके स्तुति करने लगे। हे आदि देव, हे महादेव, देवों के देव तुम हो स्वामी। खड़े भक्त पास कर विनय आस, बज जग का नास हे रो स्वामी। हे आदि देव, हे महादेव, हे आदि देव, हे महादेव, देवों के देव तुम हो स्वामी। खड़े भक्त द्वार कर को पसार, सुन लो पुकार अंतर्यामी, सुन लो पुकार अंतर्यामी, सुन लो पुकार अंतर्यामी। भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे, नेत्र बंद करके और अपने मुख को नीचे झुकाकर। भगवान शिव बोले, बताइए क्या दिक्कत हो रही है। देवता बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, हमने आपको भगवान का भजन करने में विघ्न किया, लेकिन ये करना हमें बड़ा जरूरी था। देखो, इंद्रदेव जो है ना, ये अपने बेचारे गद्दी के पीछे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि कोई भी भक्त आता है भगवान का और इंद्रासन के लिए तपस्या करने लग जाता है। बेचारे इंद्र देवता बड़े परेशान रहते हैं कि सभी को इंद्रासन चाहिए, हमें हमेशा सब हटाने के लिए बैठे रहते हैं। इंद्रदेव बोले, सर्वप्रथम प्रभु, क्योंकि वो राजा भी है स्वर्ग के, इसीलिए बोले, प्रभु ताड़कासुर नामक दैत्य ने हम सब का बहुत ही दिमाग खराब करके रखा है कि हे प्रभु, ये जो दैत्य है इसको इतना बड़ा वरदान है कि वो हमें सबको जलाकर के भस्म कर देगा। हे प्रभु, आप कुछ कृपा कीजिए। भगवान शिव बोले कि तू इसमें कौन सी बड़ी बात है,
हम जलाकर भस्म कर देंगे, उसको बताइए कहाँ रहता है वो। तो अब इंद्र देवता बड़े डर गए कि अब और आगे बोलेंगे विवाह के बारे में तो पता नहीं भगवान हमें ना भस्म कर दें। ब्रह्मा जी बगल में खड़े थे, बोले बड़े बड़े लोग बोले आप बोलिए ना ब्रह्मा जी बताइए। ब्रह्मा जी बड़े कांप रहे हैं भगवान को बोलने से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी ने ही उनको वरदान दिया था, ये वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था कि भगवान शिव के पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ये जब वरदान ही ब्रह्मा जी ने दिया था तो ब्रह्मा जी को तो दिक्कत होगी ही। ब्रह्मा जी बोले प्रभु वो इस प्रकार वरदानित है कि वो कहता है कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही वो मारा जाएगा। और वो दैत्य बड़ा चालाक है प्रभु, उसको लगता है कि आप तो इतने आत्मा राम हैं, भगवान की कथा में भगवान की सत्संग में इतने लीन रहते हैं कि उसको लगा कि आप विवाह ही नहीं करेंगे और जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा। और उसको लग रहा है कि वो अमर हो चुका है। तो हे प्रभु हमारी इतनी विनती है कि आपके पुत्र के द्वारा उसका वध हो जाए। भगवान सोच तो सब रहे देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देखिए बात को आप जलेबी की तरह घुमाइए ना, आप सीधा सीधा बोलिए कहना क्या चाह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु हम बस सीधा इतना कहना चाहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए। भगवान शिव इस प्रकार सुने और ब्रह्मा जी ने देवताओं ने कई प्रकार भगवान से विनती की तो भगवान मान गए और फिर भगवान का विवाह हुआ जैसे कि कल हुआ था। अब भगवान का जब विवाह हो चुका है तो यहाँ पे अब भगवान 1000 साल तक यहाँ विहार कर रहे हैं। अब भगवान शिव तपस्या में इतने लीन हैं कि देवताओं ने बाहर से पुकारा कि इसलिए भगवान आपका हमने विवाह करवाया था कि आपके पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन पुत्र तो कोई उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। तो भगवान शिव को जैसे ही बुलाया तो भगवान शिव जैसे ही गुफा से बाहर निकले तो उनका तेज जो है धरती पर चला गया। और जैसे ही गया तो अग्निदेव एक कौवे का रूप धारण करके आए और वो तेज को अपने मुख में धारण कर लिया। अब जैसे ही वो मुख में धारण किए तो अग्निदेव हैं तो वो सारे देवताओं का मुख है, क्योंकि अग्निदेव में अगर कोई आहुति जाती है तो वो सारे देवताओं को जाती है। तो अग्निदेव की जब मुख में वो तेज गया तो सारे देवताओं के मुख में वो तेज गया। अब सारे देवताओं को इस प्रकार लगने लगा कि वो गर्भ धारण कर चुके। सारे देवता बड़े परेशान हैं। सारे देवता एकत्रित हुए गंगा के किनारे और गंगा के किनारे एकत्रित होकर के वो भगवान शिव का जो तेज था उसको एक रूप में, एक गोलाकार के रूप में बदल दिए और गंगा जी में रख दिए। लेकिन गंगा जी उस तेज का तेज नहीं सहन कर पा रही थी। तो वहां पर सप्त ऋषियों की पत्नियां आई और वो वहां पर स्नान करने लगी। अब वहां पर जब स्नान करने लगी तो पानी ठंडा था, तो वहां पर भगवान शिव का तेज था। तो 6 स्त्रियों को तो लगा कि वो अग्नि है तो उसमें हाथ सेकने लगे। लेकिन एक स्त्री को लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो दूर रही। अब जैसे ही सब ऋषियों को पता चला बड़ा क्रोध आया और भगवान शिव से विनती की कि हे प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। तो फिर से देवताओं को वो तेज धारण करवाया और उसके बाद देवताओं ने गंगा जी के किनारे उसको छोड़ दिया। और गंगा जी के किनारे जैसे ही उस तेज को उन्होंने छोड़ दिया तो वो तेज एकत्रित होकर के पूरा
एक बालक का स्वरूप धारण कर लिया और उस बालक का नाम हुआ कार्तिकेय। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। कार्तिकेय महाराज का प्राकट्य हो गया। अब महाराज कार्तिकेय भगवान का नाम कार्तिकेय कैसे हुआ? तो वहां 6 कृतियां जो हैं स्नान करने के लिए आई और उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर बालक है। सोची कि काश ये हमारा भी पुत्र होता, तो इन्हीं के नाम पर उनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। उसके बाद कार्तिकेय भगवान शिव के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से प्रणाम किया। मैया पार्वती ने भी इन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन अग्निदेव ने भगवान शिव के तेज को धारण कर लिया था, तो मैया ने उन्हें श्राप दे दिया कि अब आपको कहीं भी जलाया जा सकता है। इसीलिए अब कहीं भी प्लास्टिक जलाया जाता है, कुछ भी जलाया जाता है तो आग ही लगा दो उसमें और वो प्रदूषण के रूप में जल जाता है। तो कार्तिकेय महाराज भगवान शिव के पास आए, माता को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया और उसके बाद सारे देवताओं की चिंता दूर की, उस ताड़कासुर का वध कर दिया और एक पर्वत पर जाकर के महाराज वो तपस्या करने लगे। अब महाराज भगवान शिव और माता पार्वती बड़े प्रेम से कैलाश पर निवास कर रहे हैं। भगवान शिव वक्ता के रूप में मैया को बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं और मैया बड़े प्रेम से भगवान की कथाएं श्रवण करती हैं। अब एक बार भगवान शिव ने मैया को अमर कथा सुनाई कि अमर कथा किस प्रकार है। जब मैया ने बोला कि ये आपने मुंडों की माला किसकी धारण की है, तो भगवान ने बताया कि आपकी है। और जब भगवान ने ऐसा बोला तो मैया बोली कि हमारी तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमने इतनी बार जन्म ले लिया, इतनी बार हमारी मृत्यु हो गई, लेकिन आपकी एक भी बार मृत्यु नहीं हुई, क्यों? तो भगवान बोले कि हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, अमर कथा सुनते हैं। तो भगवान से मैया बोली, तो प्रभु अभी अमर कथा हमें भी आप सुनाइए, जिससे हम भी अमर हो जाएं और हम भी कभी ना मरें। जब व्यक्ति कोई नई चीज सुनता है ना कि ये कुछ नया हो रहा है, तो वो खुद भी करने का सोचता है कि अभी हमें भी करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तो मैया बड़े ही प्रेम से भगवान शिव का पूजन की और एक कल्प वृक्ष के नीचे जाकर भगवान शिव की शिला लगाई और उस पर वो बैठ गए और मैया नीचे आसन डाल करके बैठ गई और बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनने लगी। और मैया अब उनकी पत्नी नहीं बल्कि श्रोता बनकर बैठ गई, क्योंकि अगर हम कथा सुन रहे हैं तो व्यासाय विष्णु रूपाय होता है, फिर चाहे हमारे कोई भी यहाँ पर विराजमान हो वो श्रोता ही कहलाएंगे। तो श्रोता के रूप में मैया ने भगवान शिव की स्तुति की।